नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम ने भी नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा और व्रत किया था। रावण से युद्ध से पहले उन्होंने जिस तरह माता की उपासना की, वही कथा आज भी हमें भक्ति और साहस का संदेश देती है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक व सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भगवान श्री राम और नवरात्रि की पूजा। रामायण की कथा में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने वाले थे, तब उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह घटना शारदीय नवरात्रि के समय की मानी जाती है। लंका पर चढ़ाई से पहले राम जी को यह अनुभव हुआ कि रावण बहुत शक्तिशाली है और केवल पुरुषार्थ से विजय पाना कठिन होगा। तभी ऋषियों और वानर सेनापतियों ने श्री राम को सलाह दी कि वे आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना करें। माँ दुर्गा ही शक्ति स्वरूपा है और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। श्री राम जी ने नवरात्र का व्रत रखा और समुद्र तट पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा प्रारंभ की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे 108 नीलकमल अर्पित करेंगे। बड़े भक्ति भाव से पूजा आरंभ हुई। सभी कमल एक एक करके चढ़ाए गए, लेकिन रावण को जब यह बात पता चली तो उसने छिपकर एक कमल हटा दिया ताकि श्री राम का संकल्प अधूरा रह जाए। जब अंत में राम जी ने गिनती की तो पाया कि एक कमल कम है। वे विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने निश्चय किया कि लोग उन्हें कमल नयन कहते हैं और उनकी आंखें भी कमल के समान सुंदर हैं। इसलिए वे अपनी एक आंख माँ दुर्गा को अर्पित कर देंगे। जैसे ही वे अपनी आंख निकालने वाले थे, माँ दुर्गा प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, राम, तुम्हारी भक्ति और साहस से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी आराधना सफल हो गई। इसके बाद राम जी ने रावण से युद्ध किया और रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की। यही दिन आगे चलकर विजयादशमी या दशहरा कहलाया। शारदीय नवरात्र के 10वें दिन लोग जीत की खुशी में जगह जगह मेले का आयोजन भी करते हैं। महिलाएं पूड़ी पकवान बनाकर घर में खुशियां मनाती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाकर ही भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए आज भी नवरात्रि और विजयादशमी का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की ही जीत होती है।
आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों। इसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है। एक चौपाई है रामायण में, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।